हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक बार फिर आ चुकी हूँ यूपीपीएससी मेल स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा जो 2022 में हो चुकी है। और आई थिंक आपने आंसर की देख ली होगी जो 12 अप्रैल को रिलीज़ कर दी गई है। तो अभी मैं बताने वाली हूँ कि मिनिमम कट ऑफ कितनी होगी जिस पे आप मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। साथ में इसका रिज़ल्ट कब आएगा। रिज़ल्ट आई थिंक आंसर की आ चुकी है, तो आपको रिज़ल्ट की वैसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट आएगी, जो कैंडिडेट मेन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उनकी सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी, मेन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और फाइनल एग्ज़ाम मतलब मेन एग्ज़ाम जो है उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाली हूँ। और अभी आपको जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे प्री एग्ज़ाम में, उनको मेन एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो ये सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन कैंडिडेट के हैं। आई होप आपने वैकेंसी की ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट ज़रूर पढ़ी होगी, जिसमें आप देख सकते हो कि सारे चीज़ें पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं। आप इसमें देख सकते हो कि मिनिमम एफिकेसी स्टैंडर्ड फॉर SC/ST कैंडिडेट दैट इज़ 35 और OBC एंड जनरल कैंडिडेट दैट इज़ 40। मीन्स कि अगर कोई भी कैंडिडेट SC/ST है तो उसको 35% मार्क्स पाने हैं, और अगर कोई कैंडिडेट OBC और जनरल है तो उसको 85 का 40% पाना है। तो अभी मैं निकाल के बताऊंगी कि आपको कितने नंबर होंगे, 85 में से आपको कितने पाने हैं ताकि आप मेन एग्ज़ाम में बैठ सको। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 85 का अगर मैं 35% की बात करूँ SC/ST कैंडिडेट के लिए, तो उनको लगभग 29.75 अंक पाने हैं। तो जिनका भी इतना मार्क्स है वो मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है 85 में से अगर मैं 40% की बात करूं तो इसमें 34 नंबर आपको पाने हैं मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अब देखना ये है कि आयोग जो है वो 35% जो है वो मेन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करता है, या फिर जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, मीन्स की जो संविदा के कैंडिडेट हैं, उनके जो 15 मार्क्स हैं वो इसी मार्क्स में ऐड करके मेन एग्ज़ाम में बैठ मतलब कि जो एक्सपीरियंस का मार्क्स है वो मेन एग्ज़ाम में जुड़ता है या फिर इसमें जुड़ता है या फिर दोनों में जुड़ता है। ये चीज़ें देखनी है। अगर एक्सपीरियंस का नंबर इस एग्ज़ाम में काउंट होगा प्री वाले में, तो और भी कम नंबर मीन्स की मैं बता सकती हूँ कि 20 और 25 नंबर पे भी आपको मेन एग्ज़ाम में बैठने को मिल जाएगा। तो जहाँ तक मेरा एक एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि इस एग्ज़ाम में 20 और 25 मार्क्स पाने वाले भी कैंडिडेट मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब इसका आंकड़ा भी मैं आपको बता दूँ, 20 है, अगर किसी के पास 15 नंबर का एक्सपीरियंस होगा तो ऐसी कैंडिडेट जो होगा वो 35 नंबर पाके उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर किसी का OBC जनरल में 25 नंबर है तो अगर उसके पास 15 नंबर का एक्सपीरियंस होगा तो वो 40 नंबर पा जाएगा, तो उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा वो पूरा हो जाएगा। मेन एग्ज़ाम में भी ऐसे होगा, अगर प्री एग्ज़ाम में भी ऐसा लेता है आयोग तो 20 और 25 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आयोग बोलता है कि नहीं, हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया है 85 में से आपको 35 और 40% लेके आने हैं, तब आपको इतने ही नंबर पाने होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि 85 में 35% 29.75 नंबर चाहिए SC/ST कैंडिडेट के लिए, और 85 में से 40% यानी कि 34 नंबर चाहिए आपको OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए। तो आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका स्कोर कितना, और जिन लोगों को अपना स्कोर निकालने नहीं आ रहा है, आंसर की से माइनस करना नहीं आ रहा है, कितना माइनस करना है, कितने अपने नंबर काउंट करने हैं, तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आपको अपने नंबर का माइनस करके एक्चुअल नंबर निकालना है। अब मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसमें कम है। एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे 14 नंबर पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 15 टाइम्स कैंडिडेट टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज शैल बी डिक्लेयर सक्सेसफुल फॉर द मेन एग्ज़ाम। मीन्स कि जितनी वैकेंसीज है उसके 15 गुना कैंडिडेट को मेन एग्ज़ाम के लिए बुला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 558 है, और उसको हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 8370 कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अब आपको जानना चाहिए कि नंबर ऑफ़ टोटल कैंडिडेट कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 7,725 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है लखनऊ में और 2,847 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है प्रयागराज में। तो टोटल 10,572 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है और लगभग 8,000 के आसपास में बच्चे जो हैं इस मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो आई थिंक मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं इस एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, सभी के सभी कैंडिडेट मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं अगर उनका जो स्कोर होगा वो कट ऑफ के अकॉर्डिंग होगा। तो कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा कि मेन एग्ज़ाम में वो ना बैठ पाए। अगर वो मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया मार्क्स का वो उतना पाता है तो वो एग्ज़ाम में मेन एग्ज़ाम में ज़रूर बैठेगा। ये जो डाटा है मैंने यहाँ ये जो PDF आई हुई थी, ये सारी डाटा मैंने यहाँ से लिया हुआ है जो न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी। तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ था कि कितने कैंडिडेट कौन सी जगह पे एग्ज़ाम देने गए थे। तो लगभग 10,572 कैंडिडेट जो हैं इस एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। लगभग 8,000 प्लस कैंडिडेट हैं जो मेन एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो आई थिंक जिनके भी मिनिमम कट ऑफ तक नंबर होंगे 20-25 पे अगर आयोग लेता है तो 20-25 वाले भी इस मेन एग्ज़ाम में बैठेंगे। अब देखना है कि मेन एग्ज़ाम में फ़ाइट कितनी रहने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 17 के पास नहीं है, 17 के पहले के पास आउट नहीं है, फिर भी उन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया, तो वो लोग कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाएंगे। तो जितने भी अच्छे कैंडिडेट हैं मतलब 17 से पहले उनका रजिस्ट्रेशन है और भी बहुत सारी अगर डॉक्यूमेंट्स उनके सही हैं तो वो मेन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें तो सिलेक्शन उनका श्योर है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेल स्टाफ नर्सेज री एडवर्टीजमेंट फॉर मेन एग्ज़ाम। मतलब इस नोटिफिकेशन में ऐसा दिया हुआ है कि जैसे ही आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो, मतलब जो रिज़ल्ट है उसका डिक्लेयर हो जाता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मेन एग्ज़ाम के लिए फिर से फॉर्म अप्लाई करना है। तो अनदर एप्लीकेशन फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ कमीशन, मतलब आयोग के द्वारा नई डेट जारी करी जाएगी जिसमें आपको मेन एग्ज़ाम के लिए एक फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई के लिए जो रोल नंबर होगा आपको सेम रोल नंबर मेन एग्ज़ाम का भी मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो सेम रोल नंबर अलॉटेड फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। जो प्री का जो रोल नंबर होगा वही मेन के लिए भी होगा, लेकिन बस आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और फॉर्म फिल करते समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा, जैसे कि इसमें आपको फ़ीस लगभग 225 रुपये पे करनी है OBC जनरल ST कैंडिडेट के लिए, और जो ट्राइबल कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए लगभग 85 रुपये, यानी कि टोटल 105 रुपये पे करने हैं। 25 रुपये जो होगा आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस कट जाएगा। तो इतने रुपए आपको पे करने हैं, मेन एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है। और सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी आप मेन एग्ज़ाम का फॉर्म भरें तो बहुत केयरफुली एक एक चीज़ भरें, 10 बार उसको क्लैरिफाई करें तब जाके भरें। बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है UPPSC के फॉर्म को भरने में। और साथ में आपको क्या करना है, जब आप मेन एग्ज़ाम फिल कर लोगे तो उसमें एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जो है वो मेन एग्ज़ाम के पहले आपको भेजना है वहाँ पे आयोग में। तो इसका भी आपको पूरा डेट यहाँ पे मिलेगा। आप इस नोटिफिकेशन को एकदम अच्छे से पढ़ें कि आपको क्या करना है, कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे, द कैंडिडेट मस्ट इंक्लूड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम रेंडर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म मेन एग्जामिनेशन। मतलब जो आप अप्लाई करोगे वो आपको सेंड भी करना होगा उनको, ऐसा वो अगर बताते हैं तो आपको ऐसा करना है। तो अब जब इसका मेन एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, मतलब कि फॉर्म अप्लाई करने का डेट आ जाएगा, तो सभी जितने भी कैंडिडेट है बहुत केयरफुली अपने फॉर्म को भरें। उसमें अगर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है तो एक्सपीरियंस अच्छे से भरें। CMO का एक्सपीरियंस आई थिंक आयोग ले रहा है, तो उनका एक्सपीरियंस आप वहाँ पे भरें। अब मैं बात करती हूँ मेन एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होगा और मेन एग्ज़ाम का कैसा पैटर्न होगा। तो ये जो पैटर्न है आपका, यहाँ पे देख सकते हो, मुख्य लिखित परीक्षा हेतु योजना। तो इसमें जो होगा वो आपका नर्सिंग विषय ही होगा। कोई भी जनरल नॉलेज, हिंदी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग विषय से आपको, नर्सिंग में भी आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो नर्सिंग विषय में आपको प्रश्न पत्र एक होगा, एक पेपर आपको देना, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिया जाएगा। और 3 घंटे में आपको 85 अंक का एक पेपर होगा, टोटल 85 मार्क्स का पेपर होगा। और उसमें आपका 2 भाग में, 2 पार्ट में डिवाइड होगा पेपर। पहला खंड जो होगा वो 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, मतलब छोटे छोटे 5 क्वेश्चन होंगे और वो 5 अंक का होगा। सारे क्वेश्चन 5 अंक के होंगे। आपको 125 मतलब 125 शब्दों में उसका आंसर देना होगा। जैसे आपने BSc GNM में जैसे एग्ज़ाम दिया होगा
उस तरह का एग्ज़ाम होगा। और आई थिंक इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लिख सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी भी लिख सकते हैं, और जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले खंड ए में से 5 क्वेश्चन में से पूरे 5 क्वेश्चन करने होंगे, और साथ में जो खंड बी होगा जिसमें 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, मतलब 15-15 नंबर के 6 प्रश्न होंगे, और जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब कि 60 नंबर का ये क्वेश्चन होगा खंड बी में, और आपको 4 क्वेश्चन जिसमें से करने होंगे, और आप अधिकतम 300 प्रश्न उस 300 शब्दों का जो है वो लिख सकते हैं। तो एक जैसे आपने बीएससी जीएनएम में एग्ज़ाम दिया होगा थियरी, तो वैसे ही आपको इस एग्ज़ाम में भी लिखना है। और इसमें आप सोचो कि फालतू की चीज़ें नहीं लिखना, जितना आपको बोला गया उतना ही। आई थिंक पेज की मार्किंग हुई होगी, 300 शब्दों का पेज पे मार्किंग होगा, आपको उतने ही लिखना। और जैसे आपने बीएससी नर्सिंग जीएनएम किया होगा तो उस टाइम में आपने रिटन एग्ज़ाम दिया होगा, वैसे ही इस एग्ज़ाम में आपको देना है। तो मेन एग्ज़ाम कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा टफ़ होने वाला है। टफ़ इसलिए होने वाला है कि इसमें आपको पता नहीं है कि कैसे लिखना है, और पहले कोई पेपर भी नहीं दिया हुआ जिससे किसी को भी आइडिया नहीं है। अब मैं नर्सिंग सिलेबस की बात तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सिलेबस नर्सिंग का इसमें दिया हुआ है टोटल पीडीएफ में, आप अच्छे से पढ़िएगा। नर्सिंग का जो भी सिलेबस दिया हुआ है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, रोल ऑफ नर्सिंग पर्सनल, मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी, पीडियाट्रिक नर्सिंग, प्रोफेशनल टेंडेड एडजस्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मतलब कोई भी चीज़ बची नहीं है। जितना 3.5 साल 4 साल में जो आपने पढ़ा होगा वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, पूरे पोथ ही लिखनी है आपको। तो ऐसा आप हैबिट बना के रखिएगा ताकि 3 घंटे में आप 85 नंबर के क्वेश्चन कर पाएँ। और सबसे पहली बात कि इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन ही, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है, तो माइनस मार्किंग नहीं है। इसमें आप जो भी चाहते हैं वो लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम होगा, तो मतलब जिनका भी सिलेक्शन होना होगा वो जैसा आप लिख सकते हो वहाँ पे वैसा लिखना। आपको अपनी हैंड राइटिंग भी बना के रखनी है, क्योंकि हैंड राइटिंग से भी नंबर मिलता है। तो आपको ये चीज़ें इसमें सिलेबस आप पढ़ लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर सकते। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं, और एक चीज़ मैं स्पेशली बताऊंगी कि फॉर्म जब आप मेन एग्ज़ाम का भरें तो उसमें कोई भी मिस्टेक ना करें, और जितने भी संविदा वाले लोग हैं वो अपने जो संविदा का एक्सपीरियंस है उसके भरोसे अपनी तैयारी ना करें। वो ये सोचे कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एज ए फ्रेशर कैंडिडेट अपनी तैयारी करें कि उनको मैक्सिमम नंबर लाना है, मिनिमम नंबर लेके नहीं आना है। मैक्सिमम आप टारगेट बना के चलो कि आपका जो नंबर हो वो 55 से 60 के बीच में हो, तो फिर आपके सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। और आयोग का ये आंकड़ा देखा गया कि हमेशा वो 50% सीटें ही भरता है, 50% सीटें खाली हो जाती हैं, उनको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं। तो अगर आप आयोग के हिसाब से योग्य बनना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो। मिनिमम नंबर लाने की कोशिश ना करो कि मेरे पास एक्सपीरियंस है 15 मार्क्स का तो मेरा हो जाएगा, ऐसा सोच के तैयारी ना करें। ऐसा सोचे कि आपको 85 में से लगभग 60 तक नंबर लेके आने हैं, तब आपको कोई भी सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।